current trade and technology inside, we learn about session number 8. We already completed 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4, and next 13.5, emergency trading in storage device. You know very well what is a storage device? जहां हमारा important डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपका डेटा हो सकता है कंप्यूटराइज हो या नॉन कंप्यूटराइज हो। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटराइज डेटा की, जैसे आपका इम्पोर्टेंट वीडियो है वो भी एक डेटा है, आपकी इमेजेस है वो भी एक डेटा ही है। ये सब डिवाइस को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टोरेज डिवाइस लाइक सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। बट इमरजेंसी ट्रेडिंग के टाइम इस इमरजेंसी में डेटा स्टोर कहाँ करेंगे? उसके लिए हमारे पास 13.1 नास एंड सान, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अभी इसका फुल फॉर्म का मैंने लिटिल बिट इंट्रो सेशन 7 के अंदर क्लैरिफाई कर दिया था। आई होप सो यू आर रिमेम्बर, और आपने नोट्स भी लिखा होगा। और उसके इनसाइड नेक्स्ट जो हम क्लैरिफाई करने वाले हैं 13.5.3 ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। स्टूडेंट मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रख रहे हैं। इमरजेंसी ट्रेडिंग इन स्टोरेज डिवाइस के इनसाइड क्या होगा? आपके हार्ड ड्राइव के अंदर, सीडी, डीवीडी के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है इसको क्या बोला जाता है? इमरजेंसी ट्रेडिंग। बट ऑनलाइन स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, वो सब क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आई क्लाउड, जहां आपको इंटरनेट का यूज करके ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 8। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जीपीएस के बारे में। जीपीएस का मेन यूज किसके लिए है? नेविगेशन एप्लीकेशन। एग्जांपल, व्हाट्सएप में आप लोकेशन सेंड करते हो तो डायरेक्ट इंडिया के लिए आपने क्या यूज किया है? जीपीएस। और ये सबसे फर्स्ट किसने आइडिया आया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे आर्मी के लिए ये अपने एनिमी को फाइंड आउट करने के लिए हम जीपीएस का यूज किया करते थे। इसके बाद जीपीएस के लिए ऑर्बिट के अंदर कितने सैटेलाइट रिजर्व किए हुए? 24। और स्मार्टफोन के अंदर ये इनबिल्ट चिप है, आपको एक्स्ट्रा कोई डिवाइस या कुछ भी प्लगइन हार्डवेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपका स्मार्ट सेल फोन है उसके सर्किट के ऊपर जीपीएस का रिसीवर वो चिप एडेड होता ही है। सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट विद द टाइम इट वाज रिसीव। यहाँ पे जो सिग्नल है वो कहाँ से रिसीव होता है? सैटेलाइट से रिसीव होता है। और उसके अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी है, हमारे ऑर्बिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट है वो क्या इंक्लूड करते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये दोनों का इंक्लूड करके जीपीएस रिसीवर क्या करेगा? थ्री सैटेलाइट का क्रॉस होकर क्या बनाएगा? ट्रायंगुलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी आपको दे दिया है। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जीपीएस का यूज किसके लिए था? यू नो वेरी वेल, स्पीड चेक करने के लिए, बिहेवियर ट्रैक करने के लिए, ट्रिप ऑफ द डिस्टेंस एग्जैक्ट किलोमीटर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर, डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन, सनराइज का टाइमिंग एंड सन सेट का टाइमिंग। आई होप सो ये पॉइंट्स भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट था जीपीएस, दैट इज अ डिफरेंट, जीपीआरएस दैट इज अ डिफरेंट। दोनों का मिक्सअप ना हो जाए इसके लिए मैं ये पॉइंट वापस रिवाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे जीपीएस आप सिंपल ऑप्टिकल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल लिया है, उसके अंदर जीपीएस की आप पूरा एक ट्रांसपोजिशन लगा सकते हो। लाइक अभी बीआरटीएस है, जितनी भी सिटी बस के अंदर ये एडेड होता है, जिसके अंदर सर्वर के अंदर पूरा ट्रैकिंग का रिकॉर्ड होता है, जो लोकल कनेक्शन के साथ ज्वाइंट होता है, और वो वापस किसके साथ ज्वाइंट है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट के साथ एप्लीकेशन के थ्रू यूजर चेक कर सकता है ये जो ट्रक है या कोई भी व्हीकल के अंदर जीपीएस कितनी स्पीड से कहाँ पे उसने होल्ड किया, उसका डेस्टिनेशन के अंदर कितना प्रॉब्लम हुआ, अप टू डेट सब इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे लॉग जनरेट होके मिल जाता है।
सेम स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट, मैंने आपको अभी जस्ट इन्फॉर्म किया, चिप होती है जो लोकल नेटवर्क के थ्रू और सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन यूज करके 3 ट्रायंगुलेशन, जहाँ 3 सैटेलाइट क्रॉस होता है, ओके, और आपका सेल फोन का करंट लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमने सेशन 7 के अंदर भी डिस्कशन कर लिया था। अभी जीपीएस का यूज मैक्सिमम कहाँ पे किया गया है? एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे फील्ड मेजरमेंट करने के लिए, एंट्री और बॉर्डर चेक करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, उसका सेंटर और कौन से एरिया में उसकी इफेक्ट ज्यादा होगी, जिससे हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। जीपीएस का यूज मिलिट्री भी मैक्सिमम कर रही है, उसके एग्जांपल भी हमने क्लैरिफाई किया, जैसे लोकेशन आइडेंटिफाई करना हो एनिमी का और एज वेल एज उसका खुद का, तो हम जीपीएस मैक्सिमम वहाँ पे यूज किया गया। ट्रैकिंग, डिलीवरी और शिपमेंट, जैसे आप अमेज़न से या ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हो तो उसका पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो, आपका लगेज का ट्रैकिंग कर सकते हो, और जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है आप क्लैरिफाई कर सकते हो। रिकवरी ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे आपने जीपीएस अपने सेल फोन के अंदर एज वेल एज व्हीकल के अंदर ऐड कर दिया है, आप इनकेस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ऑन द स्पॉट आपको अलर्ट करके मिल जाता है। ये भी पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट जो अभी तक मैं आपको बात करने वाला था, इमर्जेंसी ट्रेडिंग इन स्टोरेज डिवाइस, जैसे नास का फुल फॉर्म क्या है? बोलिए। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, राइट। सेम सान का फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। दोनों का नाम सेम जैसा है, आप अच्छी तरह देखोगे तो उसमें लिटिल रिवर्स है। अभी समझ में आया आपको? नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है और स्टोरेज के अंदर स्टोरेज के ऊपर फोकस करना है। दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, जैसे नेटवर्क के थ्रू डेटा स्टोर हो और स्टोरेज के थ्रू नेटवर्क हो, उसके जैसा काम है। तो जैसे डेप्थ में स्टडी करेंगे, एंड ऑफ द वीडियो तक आप प्रॉपर वीडियो क्लैरिफाई करोगे, इसके बाद ही दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली इसके अंदर क्या है। इसमें लॉट्स ऑफ थियरी भी है, बट मैंने इमेज के थ्रू उसको रिवाइज करके प्रॉपर फंडामेंटल क्लियर करने की ट्राई किया है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, यू मस्ट हैव द कॉम अक्रॉस द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन वेयर वन द मशीन वर्क एज द रिसोर्स प्रोवाइडर व्हाइल द अदर वर्क्स एज अ रिसोर्स यूजर। नहीं समझ में? मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये एक सर्वर है। आप लोग इसे सर्वर में होता क्या है? सर्वर के अंदर डेटा होता है और ये सब यहाँ पे उसके साथ ज्वाइंट होते हैं डायरेक्टली, ओके, डिवाइस के थ्रू। डिवाइस कोई भी हो सकता है, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या दूसरा पीसी हो, बट वो मोस्टली सर्वर के साथ ज्वाइन होता है। तो सर्वर के अंदर क्या होता है, उसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं। जैसे फाइल सर्वर is the one such application. It is used to provide the resource all the client machine connected to it. Means ये जो है ना यहाँ पे, ये उसकी क्लाइंट है। जैसे क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है सर्वर के अंदर, तो सर्वर क्या करता है, वो जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको क्लाइंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको ग्राफ के थ्रू और भी समझ में आएगा, क्लैरिफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी डिवाइस दिया था, ये जो है ना सर्वर है, उसके अंदर डेटा होता है। आपका डेटा हो सकता है वीडियो के स्ट्रक्चर में हो सकता है ऑडियो के स्ट्रक्चर में हो सकता है इमेज हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की फाइल हो सकती है, पीपीटी, ये सब कुछ हम सर्वर के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये सब के डेटा यहाँ पे यूज किया गया, अलग अलग मेथड से यहाँ पे स्टोर किया गया। हम स्टोर करने के बाद करेंगे क्या, ये सब डिवाइसेस अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू सर्वर के पास क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का मेन क्या होता है, इमेजेस को सॉफ्ट कॉपी में से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, प्रिंटर का।
कैमरा क्या करता है, फोटो कैप्चर करके वो सर्वर के अंदर इमेजेस डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दे रहा है, राइट। रिमेनिंग जो है उसमें डाउनलोड एंड अपलोड दोनों का ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं समझाता हूँ। अब आप एक टाइम एज्यूम करिए ये YouTube का सर्वर है, इसमें YouTube में लॉट्स ऑफ वीडियो। तो कभी आपने ऐसा सुना आज YouTube फुल हो चुका है, इसमें वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है? कभी नहीं सुन पाओगे। तो ये सब डेटा जाता कहाँ है, कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो वो उसकी स्टोरेज डिवाइस कभी फुल नहीं होती, नो। उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है वो TB में नहीं होती, क्योंकि प्रोटाबाइट के अंदर होती है, जो डबल साइज वाली होती है। उसका मेन पर्पस है डेटा को स्टोर करना अलग अलग डिवाइस से आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं। फाइल सर्वर इज अ मशीन। जैसे हमने देखा वो एक मशीन है, thus लॉगिन ऑथेंटिकेशन टू द यूजर। जो ऑथेंटिकेशन पर्सन है वही उसके सर्वर के अंदर एंट्री ले सकता है बेस्ड ऑन द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। जैसे एक्सेस पॉलिसी होती है, बाय द एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ द रिस्ट्रिक्शन एक्सेस द फाइल रिसोर्स। समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल, आपको गूगल में से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या कर पाओगे, गूगल की वेबसाइट में जाते हो तो गूगल का सर्वर एक मशीन है जो आपको आपकी ऑथेंटिकेशन, अभी देखो गूगल के अंदर नॉर्मल फीचर्स फ्री में मिलते हैं जो आप विदाउट लॉगिन किए बिना भी यूज कर सकते हो। और मैप आइडेंटिफाई करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपलसरी, जैसे यूट्यूब में लाइक करना है या कमेंट करना हो, ओके, या खुद का प्लेलिस्ट बनाना, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेशन पर्सन, जैसे जीमेल आईडी है ही नहीं तो आपको कंपलसरी डिजाइन करना पड़ेगा, मींस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल होता है। भाई आप एक बार जीमेल के ऑथोराइज पर्सन बन गए तो एडमिनिस्ट्रेटर आपको थोड़ा सा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसमें इसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे एग्जांपल, जीमेल आईडी आप कभी फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटर का वो रूल्स है। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। और बाद में फाइल के अंदर क्या रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, जीमेल आपको ऐसे प्रोवाइड करते हैं 15 GB तक मैं आपको स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे हमारे रेफरेंस बुक के अंदर गूगल ड्राइव ओनली फॉर 5 GB का ही है। जैसे स्टार्टिंग में गूगल ड्राइव 5 GB स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, ओके। द एक्सेस टू द सच रिसोर्स इज स्लो एज अ प्रोसेसर ऑफ द सर्वर गेट द लोडेड विद द मल्टीपल एक्टिविटीज। समझाता हूँ। Maybe sometimes you heard about today bank server is down. That means बैंक के अंदर ज़्यादा लोडेड होता है कंप्यूटर के अंदर। जैसे मनी विड्रॉ कर रहे हो आप, डिपॉजिट कर रहे हो, स्टेटमेंट प्रिंट आउट कर रहे हो, एज वेल एज पासबुक प्रिंट कर रहे हो, तो लॉट्स ऑफ एक्टिविटी है और वो सब बैंक के सर्वर के साथ अटैच होता है। जैसे मैं ATM का कार्ड स्वैप करता हूँ तो जो इंफॉर्मेशन लिख के आ जाती है तो वो कहाँ से आती है, बैंक के सर्वर पर से। तो जब ज्यादा यूजर उसके ऊपर अटैक करता है तो कभी टाइम क्या हो जाता है, लोड ज्यादा आ जाते हैं और सर्वर की स्पीड डाउन हो जाती है। ऐसा आपने 12 के और 10 के रिजल्ट के टाइम भी देखा होगा। जैसे मॉर्निंग में 8 o'clock जब बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करता है और जो ओरल स्टेट वाइज जो स्टूडेंट उसके सर्वर के ऊपर या उसके मेन कंप्यूटर के ऊपर जब अटैक करते हैं, एग्जैक्टली 8 o'clock 10 लाख स्टूडेंट उसका रिजल्ट देखने के लिए वो सर्वर पे ऊपर अटैक करेंगे तो डायरेक्टली अब सबका रिजल्ट सर्वर डाउन हो जाएगा। रिजल्ट दिखेगा पर थोड़ा स्लो मोशन से दिखेगा, राइट। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई एंड मशीन विद द फास्टर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, द सिनेरियो ऑफ द डेटा स्टोरेज हैज बीन आल्सो चेंज। इसके लिए हमारा मेन पर्पस है, जब भी हम डेटा, जैसे गूगल है www.google.com लिख के एंटर करोगे ऑन द स्पॉट आपका फाइल सर्वर मशीन रिस्पॉन्स देगा, आपको अलाउड करता है आप अपनी क्वेरी गूगल के अंदर टाइप करिए और गूगल आपको उसको सॉल्यूशन देगा। हो सकता है वीडियो के अंदर हो तो यूट्यूब है, हो सकता है डॉक्यूमेंट हो तो विकिपीडिया है, कोई एड्रेस चेक करना हो तो गूगल मैप है। सब ऑप्शंस गूगल के पास अवेलेबल है। तो मैं लेटेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करने की ट्राई करते हैं नास। नास का फुल फॉर्म क्या है, ओके चलिए। नेटवर्क have been used for dedicate expand the capacity of the computing organization। जैसे एग्जांपल, जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करना हो, प्रॉपर वे में कनेक्ट करना हो तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, नास का यूज करना पड़ेगा।
इसका बेस्ट एग्जांपल है नेटवर्क प्रिंटर। जैसे प्रिंटर तो आपने देखा होगा, उसका मेन काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी में से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। आपने देखा होगा कहीं कैंपस के अंदर या साइबर कैफे के अंदर 10 पीसी के बीच में एक ही बेचारा एक प्रिंटर होता है, राइट है ना। पर वो प्रिंटर नेटवर्क के साथ जॉइंट होता है, मींस 10 पीसी के साथ जॉइंट है। उसको क्या बोला जाता है, प्रिंटर सेरेबल ऑन द कंप्यूटर। अभी इससे क्या बेनिफिट है, 10 में से कोई भी कंप्यूटर प्रिंट करने की रिक्वेस्ट करेगा, ये प्रिंटर एक्टिवेट हो जाता है, ओके, और फास्ट काम भी करता है। ये सेरेबल है ना, जैसे हम मोबाइल में जेंडर के थ्रू हम शेयर करते हैं डिटेल्स, ओके, ऐसे सेम यहाँ पर भी प्रिंटर भी सेरेबल होता है, हार्डवेयर भी सेरेबल कर सकते हैं यूजिंग फॉर NAS। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज इज अ सिमिलर टेक्निक। इट इज अ हार्ड डिस्क स्टोर मैकेनिज्म दैट इज द असाइन्ड it is on network address rather than beginning the attach on the individual computer। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी पर्सनल हार्ड डिस्क होती है, सेम आपके जीमेल के थ्रू आपको पर्सनल एक स्पेस मिल जाती है। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने जीमेल आईडी का अकाउंट ओपन किया है तो गूगल इज रिस्पांसिबल आपको 15 GB स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें आपके पर्सनल डेटा भी स्टोर कर सकते हो विद सिक्योरिटी के साथ। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, सर्विस कौन देता है, गूगल खुद देता है। क्लियर है इतना, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट, एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे मैं हम एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं, जिससे आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये 3 पीसी है, 1 2 and 3। ये सब किसके साथ जॉइंट है, नेटवर्क के साथ जॉइंट है, इसके डिवाइस के साथ। और ये सब तीनों तीन कंप्यूटर जो लैन के अंदर है, लैन का फुल फॉर्म यूनिवर्सल लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सब अटैच किसके साथ है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज के साथ। जैसे यहाँ पे सर्वर भी है, सर्वर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बट नेटवर्क क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, आपका डेटा स्टोर करने का फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पे आपके तीनों तीन कंप्यूटर का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। सेम मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे स्टेट बस टाइप का टोपोलॉजी है, राइट है। ये कंप्यूटर इसके साथ जॉइंट है केबल के साथ, ये लैपटॉप भी इसके साथ जॉइंट है, और ये पीसी भी जॉइंट है, और ये स्टेट केबल के साथ NAS सर्वर भी स्टोर है, दिख रहा है। इसका मेन क्या है, यहाँ का पीसी यहाँ पे, ये लैपटॉप का, वो सब का डेटा यहाँ पर भी स्टोर होगा एज वेल एज यहाँ पर भी। आप लोग सर यहाँ पे दो सर्वर के, फ्यूचर में एक सर्वर के अंदर फेलियर हुआ या सर्वर डाउन हुआ तो ऑन द स्पॉट दूसरे सर्वर एक्टिवेट हो जाता है और रिस्पॉन्स देगा उसके क्लाइंट को। कभी ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा एक सर्वर डाउन हुआ है, मींस स्टैंड बाय होता है। क्लियर इतना? ओके चलिए, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज के इनसाइड द NAS डिवाइस में बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ द सिंगल टेराबाइट हार्ड डिस्क और एरे ऑफ द सच हार्ड डिस्क। मींस यहाँ पे NAS के अंदर क्या होता है, बंच ऑफ द स्टोरेज डिवाइस होता है। वहाँ पे एक हार्ड डिस्क नहीं होता, उसमें बल्क में होता है, जिसका मेन यूज क्या है, आपका डेटा को स्टोर करना यूजिंग फॉर नेटवर्क। इट इज अटैच लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे लैन बोला जाता है। इट इज यूनिक आईपी एड्रेस। ये सब कुछ कंप्यूटर को किसके साथ ज्वाइन किया गया था, आईपी एड्रेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, आप मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो, अपनी नोट्स में लिख के रखना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। आप गूगल गुरु की भी हेल्प ले सकते हो। When the user requests for the specified file, the file requests are mapped by the main server that is used to authentication to the user and to the NAS file server. Okay, ये पूरी सीक्वेंस है। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, तो सर्वर चेक करेगा ये पर्सन जो रिक्वेस्ट करे वो ऑथोराइज पर्सन है, कोई हैकर तो नहीं ना। ओके, ये कोई हैकर नहीं है, जेंटलमैन है, उसके आईपी एड्रेस के साथ वो जॉइंट है और उसका डेटा NAS में पड़ा भी हुआ है। इसके लिए यूजरनेम पासवर्ड से कंफर्म किया जाता है, उसके बाद ही NAS सर्वर उसको रिस्पांस देगा, राइट है। अदरवाइज हैकर भी ये डेटा में से यूज करता है। मैपिंग बाय द इंफॉर्मेशन मींस व्हाट, मैप करेगा। मैपिंग के अंदर ये ऑथोराइज्ड पर्सन है कि नहीं वो चेक करेगा
यूजर में पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। ओके, इसके बाद ही आपको सर्वर के अंदर एंट्री मिलती है और आपके जो डेटा है आप उसको एक्सेस या यूज कर सकते हो। तो आई होप सो नास के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। बाय रिमूव द स्टोरेज एक्सेस एंड इट इज मैनेज फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन सर्वर, बोथ द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेस टू द सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल। जब भी आप नास के अंदर ज्वाइंट हो तो उसमें डेटा डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए दोनों के लिए आपके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, लाइक यूजर नेम या पासवर्ड होना चाहिए। वो दोनों मैच होने के बाद ही आप डेटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। दैट्स मींस डाउनलोड एंड अपलोड की प्रोसेस कर सकते हो। बिकम फास्टर देन आर नॉट नाउ कंप्यूटिंग द सेम प्रोसेस रिसोर्स, राइट। ये सेम प्रोसेस की जो होती है स्पीड से और फास्ट हो जाती है, जिससे आपको कोई क्वेरी नहीं हो। नेक्स्ट जो है वो सेकंड है सान। तो नेम ही है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो प्लीज अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, नास और सान के अंदर मिक्स ना हो जाए, इसके लिए उसका फुल फॉर्म और जो पॉइंट्स मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं वो भी आप क्लैरिफाई करते जाना। लेट अस स्टार्ट फॉर सान। स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज द सेम नेम सजेशन, डेडिकेट द नेटवर्क फॉर स्टोरेज। नेटवर्क का यूज करके डेटा स्टोर करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रायोरिटी है। स्टोरेज के अंदर अलग अलग जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जब नास के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। इट इज प्रोवाइड द एक्सेस टू द कंसोलिडेट लॉक लेवल डेटा स्टोरेज। हम अलग अलग डेटा को अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, जो नास के अंदर ये पॉसिबल है। नास के अंदर एक ही जगह पे स्टोर होता था। द बेसिक आइडिया ऑफ सान इज फॉलो एज एन एप्लीकेशन सर्वर हैव द यूनिफॉर्म एक्सेस। इस अलग अलग डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो, such as a hard disk, drive, array, tab library and optical storage device. Hard disk drive means what? जो आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर इनबिल्ट होता है, आप उसको एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। अभी मार्केट में टीबी में भी अवेलेबल है। टैब ड्राइव मींस व्हाट? लाइक फ्लॉपी समझ लीजिए। पहले के टाइम की ओल्ड ऑडियो सॉन्ग की कैसेट आती थी, हम उसको ऑडियो कैसेट भी बोला जाता है, जो वॉकमैन के अंदर है, वो भी एक मैग्नेट स्टोरेज है। ऑप्टिकल, जिसको इजीली मूव कर सकते हो, ऐसे स्टोरेज है। तो उसकी कैटेगरी में क्या क्या आएगा? सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी है, जिसको हम डेटा स्टोर करके मूव कर सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव है। ये सब कैसा है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। उसका ग्राफी समझा देते तो और फास्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगा। ये जो पीसी है ना, यहाँ पे डेटा पड़ा है, सबका डेटा यहाँ पे ही है, तीन कंप्यूटर का। ये स्टैंड बाय सर्वर है। ये अलग अलग मेथड से डेटा यहाँ से वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? फैच कर सकते हैं। हो सकता है ये तीन के अंदर से डेटा सेम आए, पर जब यूजर है वो अलग अलग डिवाइस से उसका डेटा का बैकअप ले सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे सेम यहाँ पे मैंने दूसरा ये वन कंप्यूटर, सेकेंड एंड थर्ड कंप्यूटर है जो स्टोरेज एरिया के साथ अटैच है, सान के साथ अटैच है। एक बार डेटा सान के अंदर अटैच होने के बाद इसका डेटा का हम सीडी बना सकते हैं, ये डेटा का डीवीडी बना सकते हैं, हम पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट करके इजीली मूव कर सकते हैं। डाउनलोड अपलोड करने का फीचर्स अवेलेबल है, जो नास के अंदर नहीं था, सान के अंदर अवेलेबल है। हम डिफरेंट स्टोरेज के अंदर कैपेबल है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर विद द नास सिस्टम इज प्लेस, उसके अंदर नास सिस्टम है ही, बट यहाँ पे डिफरेंट क्विकली एंड सिंपली स्टोर एंड शेयर अवर डेटा। हमारा मेन फोकस क्या है? डेटा को स्टोर करना और शेयर करना। हो सकता है आपका डेटा म्यूजिक फॉर्मेट में हो सकता है वीडियो, इमेज हो, कोई भी अदर फाइल लोकेशन में हो सकता है। ऑल्सो द एक्सेस दिस रिसोर्स कैन बी ऑब्टेन मे बी लाइक क्लाइंट आपका डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकता है, लैपटॉप से, डिजिटल कैमरा से या स्मार्टफोन से। आपका क्लाइंट कहीं से भी डेटा एक्सेस कर पाए, उसको अपना डेटा मिल जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैं मेरे YouTube की वीडियो लैपटॉप से अपलोड कर रहा हूँ, बट ऐसे कंपल्सरी कि मेरा क्लाइंट है वो लैपटॉप से ही वीडियो देखेगा। हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन से भी वीडियो देख सकता है, हो सकता है उसके पास टैबलेट हो, टैबलेट से भी देख सकता है,
हो सकता है उसके पास ब्लैकबेरी फोन हो, उसकी ओएस डिफरेंट है, फिर भी वो वीडियो उसमें स्टार्ट हो जाना चाहिए कि मैंने वीडियो रखा है और मेरे क्लाइंट की रखा है। तो ये उसके फीचर्स को क्या बोला जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट उसके अंदर हम पॉइंट्स और भी क्लैरिफाई करते हैं। जैसे सेम डिवाइस है, यहाँ पे डेटा है आपका, इंपॉर्टेंट डेटा है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वो सब यहाँ पे स्टोर है। बट ये अलग अलग डिवाइस अलग अलग मेथड से यूज कर सकते हैं। ये रेड है, ये सर्वर के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहा है, लैंड के अंदर ये वापस रेड है, दूसरा है एडमिन कंसोल है, यहाँ पे टैप था। अभी आपको समझ में टैप का मीनिंग में क्या बोल रहा था, ओल्ड कैसेट होती थी मैग्नेट का, यस। इसके बाद ये लैंड वापस वैन के अंदर, ये सब कुछ इसके अंदर डेटा यूज कर सकते हैं। इस डेटा यहाँ पे पड़ा है एज पर योर रिक्वायरमेंट, सब अलग अलग डिवाइस में वो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसको क्या बोला जाता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये डिवाइस डिफरेंट है, ये डिवाइस डिफरेंट है, सब में ये ऑप्शंस है। जब नास के अंदर ओनली फॉर एक जगह पे डेटा स्टोर ही होता है नेटवर्क के थ्रू, यहाँ पे हम डेटा स्टोर भी करते हैं और अलग डिवाइस के अंदर हम कॉपी पेस्ट या एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको मूव कर सकते हैं। नास के अंदर एक दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो सान के अंदर ऐड हो चुका है। SAN is a type of the local area network that is designed handling the large data transfer। हम इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर। जैसे इंटरनेट के थ्रू आप डेटा स्टोर करने की ट्राई करोगे तो इसमें लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है और डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जो SAN के अंदर नहीं होता। इट इज सपोर्ट ऑपरेट लाइक डेटा स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड रिप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं YouTube में वीडियो अपलोड भी कर सकता हूँ, जिसे YouTube के अंदर मेरा वीडियो स्टोर हो गया। रिट्राइव मींस मेरे स्टूडेंट है, वो जब चाहे तो 24/365 डे वीडियो व्यू भी कर सकता है। री एप्लीकेशन मींस मैं इसमें जो वीडियो के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ फ्यूचर में, वो चेंजेस भी कर सकता हूँ। टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी नीड हाई एंड सर्वर, मल्टीपल डिस्क एरे और फाइबर ऑप्टिक चैनल। मींस ये सब प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि स्टोरेज एरिया को हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, हाई लेवल का कंप्यूटर सर्वर होना चाहिए, मल्टीपल डिस्क एरे होना चाहिए जहाँ डेटा हार्ड ड्राइव फुल होने की पॉसिबिलिटी कम हो, और फाइबर ऑप्टिक चैनल मींस जो RJ45 केबल है या फाइबर ऑप्टिक केबल से क्या होता है, स्पीड मिलती है और 4G की स्पीड से डेटा क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं, दोनों को मैच करने की ट्राई करते हैं। इसका फुल फॉर्म तो आपको क्लियर है, बट इसके अंदर डिफरेंट क्या था, SAN के अंदर स्टोरेज के अंदर प्रायोरिटी देता है, NAS के अंदर नेटवर्क के ऊपर प्रायोरिटी देता है। स्टोरेज मींस व्हाट, अलग अलग डिवाइस के अंदर, जैसे ये अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है, यहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, होगा तो नेटवर्क के थ्रू ही, बट नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक ही NAS स्टोरेज होता है, सब डेटा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंट डिवाइस था। ओके, इसके लिए दोनों का काम डेटा स्टोर करने का, बस इतना ही आपको याद रखना है। स्टूडेंट अगेन इन्फॉर्म कर दूं, दोनों का ग्राफ और दोनों की नोट्स लिखते जाना, अदरवाइज दोनों सेम जैसा दिखेगा। एग्जाम के अंदर ओनली फॉर फुल फॉर्म के सिवा और कुछ याद दे रहेगा नहीं, तो बी केयरफुल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको समझाने की ट्राई किया है। अभी इसके बाद एक नया आया, चलो आपको NAS और SAN दोनों लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या वैन के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, बट ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन है। ऑनलाइन स्टोरेज मींस व्हाट, आप इंटरनेट का यूज करके आपका डेटा ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो थ्योरी स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल समझाऊंगा तो इस चीज से समझ में आ जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी वी हैव आल्सो गॉट लॉट्स ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। हमारे पास एक नहीं है, कई सारे ऑप्शंस हैं। लाइक गूगल ड्राइव है, जो गूगल का फीचर्स है। ओके, और गूगल ड्राइव आपको कितनी स्पेस मिलती है, 5 GB रेफरेंस बुक के हिसाब से। अभी करंट टेक्नोलॉजी के अंदर वो 15 GB दे रहा है, पर ध्यान रखना है ऑलवेज आपको 5 GB को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। इसके बाद एप्पल का सेलफोन लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, iCloud होता है, तो उसके अंदर भी ऐसे ही है। द ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड बोथ पर्सनल एंड बिजनेस। पर्सनल के अंदर क्या होगा, लाइक योर जीमेल आईडी, उसके अंदर आपका पर्सनल 5 GB से लेके 15 GB तक गूगल ड्राइव आपको मिलता है।
बट आपकी वी से सर 15 जीबी से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, 15 जीबी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो और हो सकता है उसमें 15 जीबी के तो मेल आ जाते होंगे पर डे का। तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस परचेस करना हो तो गूगल के पास एक्स्ट्रा स्पेस परचेस करनी पड़ती है बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, सेम ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन आर यूजफुल व्हेन वी वांट टू कीप द बैकअप इंपॉर्टेंट है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरे वर्ल्ड में से कहीं से डेटा एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी तरह, जैसे व्हाट्सएप के अंदर बैकअप लेते हैं, जिसे आप चैट करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, राइट। बट आपकी वी से फ्यूचर में मेरा डेटा लॉस ना हो जाए तो हम बैकअप रखते हैं। बैकअप रखने का मेन पर्पस क्या है? ओके, कोई भी कोइंसिडेंस टेक्निकली इश्यू की वजह से आपका डेटा लॉस हो गया तो ऑनलाइन स्टोरेज के अंदर ये फीचर्स बेस्ट रहेगा और पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। The beauty of this option is that access the data from anywhere in the world from any device। जैसे मैंने YouTube का एग्जांपल दे दिया, और एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल फटाफट क्लियर हो जाए। मैं वीडियो कोई भी डिवाइस से अपलोड करूँ, उसे कोई लेना देना नहीं है, बट आप पूरे वर्ल्ड में से कहीं से मेरे स्टूडेंट है जो NRI है, ओके, कनाडा और USA सेटल हो चुके हैं, वो भी ये वीडियो देख के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज ए गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसके लिए इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, लाइक 3G 4G या 5G आप यूज कर सकते हो तभी, क्योंकि आपके डेटा जो इंपॉर्टेंट है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए और कनेक्टिविटी कंटिन्यू होना चाहिए, तभी ये सब पॉसिबिलिटी है। सम ऑफ द फ्री ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल, जैसे कई ऐसे वेबसाइट है जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए फ्री में ऑप्शंस देते हैं। जैसे आप कभी भी फ्री हो तो आप ट्राई कर सकते हो, ए ड्राइव के अंदर अकाउंट रजिस्टर कर देना, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट लाइव स्काई ड्राइव, फोरशेयर, मोजे, ड्रॉपबॉक्स जो फेमस है, बॉक्स भी फेमस है, मीडिया फायर और ड्राइवशेयर। ये सब जो ऑनलाइन स्टोरेज है उसमें आप अपने सॉफ्टवेयर, अपना बैकअप मोबाइल का या लैपटॉप का बैकअप रख सकते हो, राइट है। इस एज वेल एज आपकी इंपॉर्टेंट इमेजेस है जो आप अपने फ्यूचर में अपने मोबाइल के अंदर लॉस होने की वजह से या लैपटॉप के अंदर टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आपका इमेज को कोई लॉस ना हो या वो मिस ना हो जाए, तो ये उसका बैकअप यहाँ पे रख सकते हो। बट उस सब की ऑप्शंस और साइज डिफरेंट होती है। चलो मैं उसके इमेज के थ्रू दिखा दूं। अभी लेटेस्ट के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं, प्लीज रीड करते जाओ। ड्रॉपबॉक्स मैंने जो जैसा दिया उसका सिंबल ही ऐसा है, इसमें आप अपना ऑनलाइन डेटा बैकअप रख सकते हो। गूगल ड्राइव तो आपने यूज किया ही है, गूगल ड्राइव बेस्ट ऑप्शन है। रेफरेंस बुक के हिसाब से 5 GB की स्पेस देता है वो। मार्केट के अंदर अभी लेटेस्ट 15 GB है। गूगल ड्राइव के अंदर आप अनलिमिटेड फोटोज 15 GB तक, राइट, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ओके, सब कुछ आप अपलोड कर रहे हो वन टाइम से, और कोई भी टेक्निकल डिवाइस से, डिफरेंट डिवाइस से आप वापस उसको रिकॉल कर सकते हो। ओके, जो मेगा ये भी अच्छा सा है। वन ड्राइव बॉक्स ये भी है, बॉक्स मैंने जैसे बोला हो, मीडिया फायर, ओके। अभी मार्केट के अंदर ये भी एक लेटेस्ट है, इसमें अच्छा है, जस्ट है, क्लाउड भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टोरेज के अंदर ये डिफरेंट जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ऑफर करता है। दे ऑफर द डिफरेंट सर्विसेज लाइक ऑनलाइन स्टोरेज, डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट स्पेस और ओपन ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो सर्विस क्या देते हैं, गारंटेड देते हैं। पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हो अपने पर्सनल विद सिक्योरिटी, ओके, और 24/365 डे कहीं से भी आप उसको यूज कर सकते हो, जिससे हैकर कभी आपका डेटा मिसयूज ना कर पाए। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी जो टॉप 5 जो फ्री क्लाउडिंग स्टोरेज है, ओके, उसका यूज, जैसे क्लाउड मींस व्हाट, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वो डेटा एक्सेस कर सकते हो, ओके। बट इसके अंदर जो मैक्सिमम है 2 GB के अंदर क्या है, ड्रॉपबॉक्स है जो 2 GB की स्पेस प्रोवाइड करता है। सुगर सिंक 5 GB,
वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो 7 GB प्रोवाइड करता है, बीट कासा वो 10 GB प्रोवाइड करता है, और गूगल ड्राइव जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हो, गूगल की खुद की प्रोडक्ट है, वो पर ईमेल आईडी 15 GB दे रहा है, और हमारे रेफरेंस बुक में कितना है, ओनली फॉर 5 GB। तो जब MCQ या वाइवा के अंदर आपको पूछा गया है गूगल ड्राइव कितना स्पेस देता है, तो आपको आंसर देना है 5 GB, बट 2021 के अंदर पूछे तो 15 GB है, राइट है। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी, सब पॉइंट्स कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्लैरिफाई करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।